हेलो एवरीवन, दिस इज मी एज अ फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। अल्लाह ताला का आज क्या आपने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोला? जब आप सुबह उठे तो आपने ये अल्फाज अपने मुंह से निकालने की जहमत की कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने ये अल्फाज बोलने के लिए ताकत लगाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहुत सारे लोग होंगे नहीं, ये तो होता क्या है ना मैं ये नहीं कह रही कि सबकी बात नहीं करी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब होता क्या है, जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हम लोग जैसे ही उठते हैं हम लोग बोलते हैं ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, ये करना है, वो करना है। सुबह उठते के साथ ये हमारा जो है ज़िंदगी की जद्दोजहद का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी देखना है उस चीज़ को, वैसे भी देखना है उस चीज़ को। जब हम लोग सुबह उठते हैं ये हमारे दिमाग में स्टार्ट हो जाती है चीज़ें। लेकिन क्या आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि एक बार फिर से आप सुबह उठ सके, एक बार फिर से आपको दुनिया देखने का मौका मिल सका, एक बार फिर से आप अपने पाँवों पर खड़े होकर अपने ख्वाबों के पीछे भागने के लिए तैयार हो सके, एक बार फिर से आपने सांस ली इस खुली और ठंडी फिज़ा में, एक बार फिर से आपने अपनी आँखों से इस दुनिया को देखा, इस नज़ारे को देखा, अल्लाह ताला की कुदरत को देखा। तो क्या यहाँ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं किया जाना चाहिए? आपको एक बात बताऊँ ना, अगर शुक्र अदा करने पर आए ना हम लोग तो हमारी ज़बानें थक जाएंगी, लेकिन अल्लाह ताला का हम लोग इतना सा भी शुक्र अदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नेमतें उसने हमें उस नेमते से नवाजा है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। हर जगह हर जगह वो हमारा वहाँ साथ देता है, जहाँ पर हमें लगता है नहीं, जहाँ पर हम लोग कह देते हैं कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं लाइफ को क्विट कर रहा हूँ, लाइफ को मैं गिव अप कर रहा हूँ, ये लाइफ को मैं गिव अप कर रही हूँ। इट्स ऑल अबाउट डैट। लेकिन फिर वहीं से एक पीछे से आवाज़ आती है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला कहते हैं अब तूने ख़त्म कर दिया ना, अब देख मैं कैसे शुरू करता हूँ। इट्स ऑल अबाउट डैट। लेकिन हम लोगों ने अक्सर लोगों को रोते हुए देखा है। लोग हमें कहते हैं कि हमें कार चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मैं ये नहीं करी वो गलत बात है, ठीक है चाहिए होगा, इंसान की ख्वाहिशात होती हैं और उन ख्वाहिशात इंसान उस ख्वाहिशात को पूरी करना चाहता है। ख्वाहिशें होती ही पूरी करने के लिए ना, तो इंसान उस ख्वाहिशात को पूरी करना चाहता है। हमने लोगों को रोते हुए देखा है, वो कहते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। लेकिन अगले ही लम्हे ज़रा आप इस बात को सोच कर देखें, ज़रा आप इस बात को रोशनी डाल कर देखें, ज़रा आप इस बात के ऊपर थोड़ा सा तसव्वुर कीजिए कि अगर आपकी सेहत ना हो, अगर आपके पास आपकी आंखों की रोशनी ना हो, तो इससे बड़ी दौलत और क्या है आपके पास? हम लोग अक्सर इस चीज़ को नहीं नोट करते। हमारे दिन में हमारी पूरी ज़िंदगी भरी हुई है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से, कि हम लोग हर दूसरी का हर पहली चीज़ पे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें वो चीज़ मिली। शायद जो लाइफ अभी आपके पास है, जो लाइफ आप चाहते हैं, या जो लाइफ अभी आपके पास है, ठीक है, जो चीज़ें आपके पास हैं जैसी चीज़ें, जैसा काम आपके पास हो रहा है, जैसी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, तो शायद जहाँ पर आपको लग रहा हो ये बेकार सी ज़िंदगी है, ये अजीब सी ज़िंदगी है, ये बेकार ज़िंदगी है, ख़राब ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी, वैसी ज़िंदगी, शायद यही लाइफ किसी और की ड्रीम लाइफ हो, शायद यही लाइफ किसी और जीना चाहते हों जो लाइफ आप जी रहे हैं। यू नेवर नो, आपको नहीं पता होता। और अल्लाह ताला एक बेहतरीन कारसाज है, अल्लाह ताला एक बेहतरीन प्लानर है। अल्लाह ताला कुरान पाक में साफ अल्फाजों में वाज़ेह तौर पर फरमाता है, अगर तुम मेरा और शुक्र अदा करोगे, तुम मेरा जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें उतना अपनी नेमतों से लतपत कर दूँगा, मैं तुम्हें अपना उन नेमतों से नवाजता जाऊँगा। कितनी बड़ी बात है ये। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, और जो कि आपको करना भी चाहिए। क्या होता है ना, कुछ अल्लाह ताला की अदा करता है नेमतें ऐसी होती है जो हमें नज़र आ रही होती है, और कुछ ऐसी होती हैं वो हमें नज़र भी आ रही होती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग उसे यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। अगर हम बात करें पानी की, वाटर, ये अल्लाह ताला की एक बेहतरीन नेमत में से एक है, लेकिन हम क्या करते हैं इसको ज़ाया कर रहे होते हैं। लाइक हम इसको यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। ऐसी लाखों करोड़ों लाइक इतनी नेमतें हम जिनको गिनने पर आए तो हम गिन नहीं सकते। इतनी नेमतें अल्लाह ताला की हम लोग नहीं गिन सकते। और शुक्र अदा करना
तो दूर की बात, हम लोग ये सारी चीज़ों को भूल ही जाते हैं, यूज़ करके भूल ही जाते हैं। अल्लाह ताला के अता नेमत करने इस्तेमाल करने के बाद हम लोग भूल ही जाते हैं। और चलो वो डर, तो हमें इतना भी खुदगर्ज नहीं होना चाहिए, इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक चीज़ को यूज़ करने के बाद उस चीज़ को ही भूल जाएं। इतना भी हमें ज़िंदगी में मगरूर नहीं होना चाहिए, इतना भी ज़्यादा घमंड नहीं आना चाहिए हमारे अंदर, इतना भी ज़्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए, इतना भी ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड ना होना चाहिए हमारे अंदर। इट्स ऑल अबाउट डैट। ये बात ऐसे, सो अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आपको ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है, इनके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है। अक्सर हम लोग अपनी ज़िंदगियाँ देख करना हम लोग कह रहे होते हैं कि मेरी ज़िंदगी में तो उसकी ज़िंदगी तो कितनी अच्छी है और मेरी ज़िंदगी तो ऐसी है। लाइक सबके ज़िंदगियों में कोई ना कोई मसले होते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होता है कि वो लोग उनको हैंडल करना जानते हैं। और अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों के हक़ में बेहतरीन ही फरमाते, बेहतरीन ही करते। वक्त के तौर पर तो हमें लग रहा होता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ये चीज़ वैसे नहीं होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है ना, हमें वो चीज़ बिल्कुल सही लगती है और फिर हम लोग अपने ऊपर एवट से फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं कि शुक्र है, अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि शुक्र है ये चीज़ को मैंने वैसे नहीं किया जैसे मैंने सोचा था। अगर ये चीज़ वैसे हो जाती तो सारा काम ख़राब हो जाता, तो सारा काम बिगड़ जाता। इट्स ऑल अबाउट दैट। कोई बात बताऊँ ना, अल्लाह हमें 70 माओं से बढ़कर ज़्यादा प्यार करते, तो वो कभी भी हमें तकलीफ़ में नहीं देखता, तो वो कभी भी हमें परेशानी में नहीं देखता था, वो कभी भी नहीं चाहता कि उसका बंदा तकलीफ़ से होकर गुजरे या उसका बंदा परेशानी से होकर गुजरे। अल्लाह ताला की ना हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है, और वो रीज़न ऐसा रीज़न नहीं होता, वो एक सॉलिड रीज़न होता है, वो एक सॉलिड चीज़ होती है अल्लाह ताला की हर काम के पीछे, हर चीज़ के पीछे। आपको एक बात बताऊँ ना, जितने ज़्यादा हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें ना उतना कम, क्योंकि जितनी नेमतों से उसने हमें नवाजा है, जितनी चीज़ें उन्होंने हमें दी हुई है, शायद हमारी मतलब इतनी औकात भी नहीं है कि जितना उन्होंने हमें नवाजा है अपनी नेमतों से, अपनी चीज़ों से। इट्स ऑल अबाउट डैट। तो समझने की ज़रूरत है, अगर अल्लाह ताला की अता करदा आपके पास नेमतें ज़्यादा हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपको ढील दी हुई है, तो इस ढील को अपनी चालाकी मत समझिए, इस ढील को अपना गरूर मत बनाएं, इस ढील को अपना तकब्बुर मत बनाएं, क्योंकि वो तकब्बुर करने वालों से इज़्ज़त छीन लेता है। इट्स ऑल अबाउट डैट। अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल करें, उनको देखें, हेल्प आउट, उनकी मदद करें, ना कि आप गरूर और तकब्बुर का शिकार होकर बैठ जाएं। हर लम्हे ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। ऐसे लाखों करोड़ों रीज़न है कि हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र आप क्यों नहीं जान रहे हो तो हैंडल करना, क्योंकि आप फालतू की चीज़ों के अंदर मुब्तला होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को कंपेयर कर रहे होते हैं, आप भूल चुके होते हैं सब चीज़ें। तब की बात बताऊँ ना, बस हमेशा अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। अल्लाह ताला वहाँ से रास्ते बना देता है ना, जहाँ से आपने इमेजिन भी नहीं किया होता, जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होता कि यहाँ से भी एक रास्ता निकल पाएगा, यहाँ से भी कोई चीज़ हो पाएगी। हमेशा अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। जब आप एक जहाज़ में बैठते हैं, तो जहाज़ में बैठने वाले पायलट को आप जानते हैं? नहीं जानते, लेकिन आप भरोसा करके कितने आराम से जहाज़ में बैठ जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सफ़र एंजॉय करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं। लेकिन एक आपकी जो ज़िंदगी का पायलट, आपकी जो ज़िंदगी चलाने वाला, जिसको तो आप जानते भी हैं, जिसको तो आप आई से बस आपको पता है कि वो जो भी करेगा वो ठीक ही होगा, फिर आप क्यों टेंशन लेते हैं अपनी चीज़ों की? फिर आप क्यों टेंशन लेते अपने कैरियर की? फिर आप क्यों टेंशन लेते अपने फ्यूचर की? फिर आप क्यों इतनी सारी चीज़ों के वजह से टेंस हुए में? अल्लाह ताला हमेशा ठीक ही करते हैं। बस इस चीज़ को अपने दिमाग में याद रखें और बस अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर बढ़ते रहें। अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाना, अपनी ज़िंदगी को हैंडल करना, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट अदर्स। ये आपकी ख़ुद की जिम्मेदारी है, ना कि किसी दूसरे की। तो बस अल्लाह के ऊपर भरोसा रख के अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलते जाएं, क्योंकि ज़िंदगी तो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने आई से, अगर ज़िंदगी है तो हम हैं, वो नहीं है तो फिर हम भी नहीं। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो हमें इसको अपना साथ लेकर चलना है, इसको बैलेंस करके चलना है, तभी हम लोग अपनी लाइफ
में कुछ अच्छा कर पाएंगे, तभी हम लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। इट्स ऑल अबाउट डांस। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग चीज़ों को समझ सकें और चीज़ों के साथ और अच्छी तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग बना सकें। इट्स ऑल अबाउट बस इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।